श्रद्धा मर्डर कांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। मई 2022 में श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग कोनों में फेंकता रहा। श्रद्धा और आफताब की तरह कई सारे कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून है या नहीं। तो आज की वीडियो में बात इसी के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग आपसी सहमति से बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में एक केस का फैसला सुनाते हुए कहा था कि एडल्ट होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ रहने या शादी करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है, जिसके हिसाब से कपल को पति पत्नी की तरह एक घर में साथ रहना होगा, जिसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लिव इन में बच्चा पैदा हो तो उसका सही पालन पोषण करना होगा और प्यार से रखना होगा। लिव इन में रहने के लिए दोनों पार्टनर का बालिग होना जरूरी है। अब सवाल कि क्या कोई पहले से शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह सकता है? जवाब है नहीं। शादीशुदा व्यक्ति किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन अगर किसी का तलाक हो चुका हो या किसी के पार्टनर की मौत हो चुकी हो तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। साथ ही अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए या बगैर तलाक दिए दोबारा शादी करने पर आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। इसमें अपराधी को 7 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। हालांकि ये धारा किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होती। तो वही अगर लिव इन में रहने वाला पुरुष अपनी महिला पार्टनर के साथ मारपीट करता है तो महिला उसके खिलाफ घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 12 के तहत उस पर केस दर्ज करा सकती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 18 के तहत महिला पार्टनर प्रोटेक्शन ऑर्डर की भी डिमांड रख सकती है। लंबे टाइम तक लिव इन में साथ रहने के बाद रेप जैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर लंबे समय से दो लोग एक साथ रह रहे हैं और बाद में उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ऐसे में रेप का आरोप लगाना गलत है। यहाँ महिला अपनी मर्जी से सालों से पुरुष के साथ रह रही थी, इसलिए पुरुष के खिलाफ रेप का केस नहीं बनता है। साथ ही देश के संसद ने लिव इन रिलेशनशिप पर कोई कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए लिव इन रिलेशनशिप वाले रिश्तों को कानूनी दर्जा दिया है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच सुनिए करीब से दिखता है।